इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने स्पेस में फिर से सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। इसे 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 5 महीने की लंबी यात्रा में 110 दिनों के बाद 6 जनवरी को यह अपने लक्ष्य लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचा, जिसके बाद इस मिशन में जुटे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे कड़ी मशक्कत से ऑर्बिट में स्थापित किया। इससे पूरे 2 सालों तक अपने होलो ऑर्बिट में बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का लाभ मिलेगा। इससे एक्चुअल टाइम में सोलर एक्टिविटीज और स्पेस कंडीशंस पर इसके इफेक्ट्स को मॉनिटर करना संभव हो पाएगा। दुनिया में ये बड़ा कारनामा करने वाले कुछ चुनिंदा देश ही हैं। इनमें अब भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। जिस लैग्रेंज पॉइंट में इसे स्थापित किया गया है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उस स्थान पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक समान है। आदित्य L1 की सफलता के बाद भारत के लिए सूर्य से जुड़े रहस्यों के अध्ययन के सबसे बड़े रास्ते खुल चुके हैं। ये 2 सालों तक अपनी कक्षा में सूर्य से जुड़े अध्ययन करने में सहायता करेगा। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य और वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है और कोरोनल मास इजेक्शन और फ्लेयर्स और सोलर कोरोना की रहस्यमय हीटिंग जैसी घटनाओं की डीप स्टडी और उससे जुड़े रहस्यों का अध्ययन करना है। यह तो रही भारत के पहले सोलर मिशन, इससे जुड़ी स्टडी और टारगेट्स को अचीव करने की बात। लेकिन भारत से पहले दुनिया की कुछ और स्पेस एजेंसीज हैं जो सोलर मिशन में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। उसी प्रेस्टिजियस लिस्ट में भारत भी अब शुमार हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि भारत से पहले और कौन कौन इस कारनामे को अंजाम दे चुके हैं। भारत से पहले सूर्य मिशन लॉन्च किया था अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2018 में। उसके सोलर मिशन का नाम था पार्कर सोलर प्रोब। उसने सूर्य के नजदीकी ऑर्बिट में वहां के कणों और मैग्नेटिक फील्ड के सैंपल्स लिए थे। तब नासा ने दावा किया था कि उसके अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य को स्पर्श किया। नासा ने साल 1997 में भी अपना एक सोलर मिशन लॉन्च किया था, जिसके बाद फरवरी 2020 में नासा और यूरोपियन एजेंसी ने एक साथ मिलकर सोलर ऑर्बिटर को लॉन्च किया था, जिसका मकसद यह पता लगाना था कि पूरे सौर मंडल में सूर्य ने लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे तैयार किया और उस पर इसका प्रभाव कैसा रहा। बात अगर जापानी स्पेस एजेंसी जाग्जा की करें तो उसने साल 1981 में अपना पहला सोलर सैटेलाइट लॉन्च किया था। यह उसका सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसका नाम था हिनोटोरी एस्ट्रो ए। जापान के उस सोलर मिशन का टारगेट था हार्ड एक्सरे के जरिए और ज्वालाओं की स्टडी करना। जापान ने इसके बाद साल 1991 में एक दूसरे सोलर मिशन योहको सोलर ए को लॉन्च किया था। जापान ने इसके बाद साल 2006 में भी हिनोड सोलर बी लॉन्च किया था। यह उसके सोलर रिसर्च सेंटर सोलर ए का सेकंड एडवांस्ड वर्जन था। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका का भी सहयोग उसे मिला था। जापान के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने साल 1990 में सोलर पोल्स के ऊपर और नीचे स्पेस में मौजूद स्थितियों की स्टडी के लिए एक बड़ा मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था यूलिसिस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन में अमेरिका और जापानी स्पेस एजेंसी का भी सहयोग लिया था। ESA ने इसके बाद साल 2001 में सोलर स्टडी के लिए प्रोब 2 की भी लॉन्चिंग की थी। सोलर मिशन भेजने वाले देशों में चीन भी शामिल है। उसने साल 2022 में 8 अक्टूबर को ASOS को लॉन्च किया था। यह उसकी सौर वेधशाला है। उसके बाद अब भारत ने आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 में स्थापित कर इस कारनामे में सफलता हासिल कर ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।